नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक सफल जीवन के बारे में कि कैसे एक व्यक्ति अपने सफल जीवन को व्यतीत करता है और अंततोगत्वा किसी भी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा था, उसके 4 रानियां थी। एक समय ऐसा आया जब राजा बीमार हो गया। वैद्य आए, उन्होंने देखा, राजा का काफी इलाज हुआ, लेकिन अंत में वैद्य ने कह दिया कि अब ये राजा बचेंगे नहीं। राजा ने जब इसको सुना कि अब उनके जीवन का अंत आ गया है तो उनको बहुत चिंता हुई, क्योंकि हमेशा राजा जो है वो अपने रानियों के साथ, अपने दरबारियों के साथ, अपनी प्रजा के साथ रहते थे। तो उनको ये लगा कि अब जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो उनको बहुत डर लग रहा था। उनकी 4 रानियां थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रिय रानी को बुलाया और उनसे कहा कि रानी, ऐसा है कि अब मेरा अंत आ गया है और मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे प्राण निकलें तो आप मेरे साथ चलें। रानी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है राजन, जैसे ही आपके प्राण निकलेंगे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। राजा ने कहा, अरे मैंने पूरा जीवन आपके लिए इतना कुछ किया, आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, और आज जब मैं मरने वाला हूं तो उस समय आप ये कह रही हैं कि आपका जैसे ही प्राण निकलेगा मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन रानी ने कहा, नहीं राजन, जैसे ही आपके प्राण निकलेंगे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। राजा को बहुत निराशा हुई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपनी दूसरी रानी को बुलाया। उनसे भी उन्होंने यही बात कही कि मैं अब मरने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया। आपको पाने के लिए मैंने हर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे अंत समय में आप मेरे साथ चलें। तो राजा की दूसरी रानी ने भी कहा कि नहीं राजन, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जैसे ही आपके प्राण निकलेंगे मैं अपना स्वामी बदल दूंगी, मैं अपना दूसरा स्वामी कर लूंगी। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि वो रानी जिसके लिए उसने पूरा जीवन अपना बिता दिया और हर तरह से उस रानी को पाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और आज वो रानी ये कहती है कि जैसे ही आपके प्राण निकलेंगे मैं अपना स्वामी बदल दूंगी। खैर, राजा क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी तीसरी रानी को बुलाया, जिसको वो बहुत ज्यादा नहीं मानते थे। उससे उन्होंने कहा कि रानी, मैं अब मरने वाला हूं, चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि जो 2 रानियां थी जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, उन्होंने तो मना कर दिया। तीसरी रानी ने कहा कि देखिए राजन, आप मुझको मानते थे लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी चलिए, मैं इतना कर सकती हूं कि जहां पर आपका अंतिम संस्कार होगा मैं वहां तक आपके साथ चली जाऊंगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी, उसके आगे मैं नहीं जा सकती। राजा को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी चौथी रानी को बुलाया, जिसको वो कभी नहीं मानते थे, बहुत कम मानते थे, कभी कभार उनसे बातचीत होती थी, उनको एक प्रकार से अनदेखा ही करते थे। उनको जब बुलाया, राजा ने कहा कि देखिए, मेरी 3 रानियां थी जिनको मैं बहुत मानता था, जिन पर मुझको बहुत विश्वास था, वो तीनों ही मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही हैं। अब मेरा वैसे मुंह तो नहीं है आपसे कहने का, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी। तो चौथी रानी ने कहा कि ठीक है राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा को बहुत अफसोस हुआ और बहुत अचंभा भी हुआ कि जिस रानी को उन्होंने कभी नहीं पूछा, वो रानी उनके साथ जाने को तैयार है, और जिन रानियों के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया, उन रानियों ने उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया। तो ये थी कहानी। अब इनकी 4 रानियां कौन थी? पहली रानी थी उसका शरीर, दूसरी रानी थी उसकी संपत्ति, उसका मकान, उसके आभूषण, उसकी गाड़ियां, तीसरी रानी थी उसका मोहल्ला, उसका समाज, उसका परिवार, और चौथी रानी थी आत्मा। जब पहली रानी से राजा ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो वो शरीर व्यक्ति का है। जिस शरीर के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकलते हैं वो शरीर उसका साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी है व्यक्ति की संपत्ति, धन दौलत, जिसके लिए हर कुछ सब कुछ करने को तैयार होता है व्यक्ति, लेकिन जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे ही वो संपत्ति दूसरों के उत्तराधिकार में चली जाती है। लोग कहने लगते हैं कि मकान किसके नाम होगा, या आभूषण, ये जीवर, ये किसको दिए जाएंगे, इसका बंटवारा कैसे होगा। यानी कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे उसके द्वारा जमा की गई सारी चीजों का बंटवारा हो जाता है, उसके मालिक चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तीसरी रानी थी उसके रिश्तेदार, समाज, जो उसके साथ अंतिम संस्कार के स्थान तक जाने के लिए तैयार थे, तो वो वहां से लौट आए थे। अर्थात व्यक्ति के मरने के बाद
वो वहां तक जाएंगे। चौथी रानी थी उसकी आत्मा, जो उसके साथ गई थी, उसके साथ जानी है। तो अपने जीवन में व्यक्ति अपने शरीर के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपनी संपदा के लिए, सबके लिए परेशान रहता है, लेकिन जो चीज उसके साथ जानी है उसको वो उतना ध्यान नहीं देता है जितना कि उसको देना चाहिए। तो आज की इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि ठीक है, हम अपने शरीर का ध्यान रखें, हम संपत्ति इकट्ठा करें, हम अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको महत्व दें, लेकिन इसी के साथ साथ ही जरूरी है कि सब चीज एक संतुलन से हो। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो साइकिल चला लेता है वो बहुत आसान लगता है, लेकिन जो साइकिल चलाना नहीं जानता है उसके लिए साइकिल चलाना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि वो संतुलन को नहीं समझ पाता है। व्यक्ति के जीवन में भी यही है कि उसको एक सफल जीवन जीने के लिए एक बेहतर संतुलन की जरूरत है। अपने शरीर के साथ, अपनी संपत्ति के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने समाज के साथ और अपने स्वयं के आत्मा के साथ एक बेहतर संतुलन किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बना सकता है और उस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो आज की कहानी इसी के साथ समाप्त करने की अनुमति दीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।